Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach you a very important poem of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर लिटरेचर की दुनिया में एक बड़ा नाम है. ही वॉज अ गुड प्ले राइट. ये एक्टर भी था. अपने ड्रामे खुद थिएटर के लिए लिखता था, उसमें प्ले भी खुद ही करता, उसमें खुद एक्टर भी खुद ही बनता था. उसी की एक पोएम है ये वाली. लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं, आप एक पोएम पढ़ चुके हैं, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज. वो भी विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई थी. और असल में ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज वो पोएम बीए में पढ़ाई जाती है. और दूसरा ब्लो ब्लो दो विंटर विंड, ये इंटरमीडिएट के पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है हमारे फेडरल बोर्ड में. और ये 7th क्लास में ही पढ़ाई जाती है, 9th क्लास में ही पढ़ाई जाती है. जिस तरह रेन आपकी पोएम थी रेन, वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाती है, मैट्रिक में भी पढ़ाई जाती है. इस तरह पोएम, ये इस पोएम में है क्या. इससे पहले देखें, ये इस पोएम में कंपैरिजन कराया गया है इंसान का. इंसान जो हमारे ऊपर जुल्म करता है, इंसान की हार्शनेस का, इंसानों के जुल्मों का एक जो सर्दी होती उसके साथ कंपैरिजन कराया गया है. जो ही आपके दिन में सर्दी आती है, आप जेन में पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश ना लाएं, क्योंकि यहाँ की सर्दी, यहाँ की बर्फ़बारी देखने के लिए तो आप लोग पहाड़ों में जाते हैं, आपको अच्छी लगती है. लेकिन जहाँ की ये बात कर रहा है, वहाँ की सर्दी आपकी हड्डियों को चीरती हुई गुजर जाती है. वहाँ उसी सर्दी से बचने के लिए घरों कमरों को गर्म रखा जाता है, हीटर लगाए जाते हैं. उसी की बात कर रहा है. इंसान का कंपैरिजन उस सर्दी के साथ कराया गया है. कह रहा है वो सर्दी जो है ना, इतना दुख नहीं देती, इतना मुझे तंग नहीं करती, इतना मुझे टीज़ नहीं करती जितना मुझे इंसान करता है. ये बात शेक्सपियर ने क्यों कही है, मैंने अभी भी आपसे कहा. उसका एक प्ले है एज यू लाइक इट. उस प्ले में दो करेक्टर थे, दो भाई थे. जो छोटा भाई था ऑरलैंडो और बड़ा भाई था ओलिवर. बड़े भाई ने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से छोटे भाई को हिस्सा नहीं दिया था, उसको निकाल दिया था घर से. बल्कि निकाला नहीं था, एक रेसलर के साथ उसको लड़ने के लिए या रेसलिंग करने के लिए भेजा था, इस नीयत के साथ कि ये लड़ता हुआ मारा जाएगा और जान छूटेगी. लेकिन वो बच गया. और साथ साथ वो भाई जो था वो किसी लड़की से प्यार भी करता था. हम ड्रामे की तरफ नहीं जा रहे, लेंथी हो जाएगा. अब ये दोनों, अब जब उसका भाई उसको मरवाना चाहता था ऑरलैंडो को, तो वो छोड़ के जंगलों में चला गया. ये फॉरेस्ट ऑफ ईडन की बात कर रहा है. जंगल में चला गया. जंगल में और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ ड्यूक भी थे. लेकिन हम बात ये करेंगे, यहाँ फोकस करेंगे. इसके सामने दो मसले हैं. अब भाई ने निकाला है, जायदाद से जुल्म किया है, ऊपर से महबूबा को छोड़ के गया है, प्यार भी इसको आया है. अब ये दो चीज़ें इसके दिन में चल रही हैं, दोनों वजह से ये परेशान है. तो ये जंगल में चला गया है, इसलिए जंगल में जाके ना, ये एक सॉन्ग है जो उसने गाया है. गाया नहीं बल्कि दरख्तों पे लिखा है, जो इसकी महबूबा पढ़ पढ़ के इसके पीछे आ गई है, क्योंकि वो दरख्तों पे लिखा हुआ था इसने. वो सॉन्ग है, ये सॉन्ग ही है जो हम पढ़ने वाले हैं. सॉन्ग का तरीका ये होता है, कवाली की शक्ल देख लें आप, या नाद जिस तरह पढ़ते हैं ना, एक दो शेर के नाद पढ़ेंगे, फिर वो हाथ उठा के कहते हैं बोलो बोलो मेरे साथ बोलो. तो इस तरह कवाली जो करते हैं, कवाली करने के बाद एक शेर पे वो फोकस कर लेते हैं, रिपीट करते हैं उसको, और थोड़ा सा 2-3 शेर पढ़ के फिर वही शेर रिपीट करना शुरू कर देते हैं कि आओ मेरे साथ गाओ, आओ मेरे साथ गाओ. ऐसे ही आपको यहाँ नज़र आएगा. और इसमें मैंने आपको बताया था कंपैरिजन है इंसान के जुल्म का और हवा के जुल्म का. अब उसने कहा है कि मैन का जो जुल्म है, जो इंसान का जुल्म है, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द स्वीयर विंड, ऑफ स्वीयर विंटर विंड, सर्दियों की हवा. देखें बेटे, एक तो हवा, ऊपर से सर्दियों की हवा. मैंने कहा ना, यूरोप का माहौल जेहन में रखें, यूरोप की लोकेशन जेहन में रखें. जब ये आप पढ़ रहे हैं, वहाँ की सर्दी बहुत सख्त होती है, स्वीयर होती है. तो आइए बढ़ते हैं हम पोएम की तरफ, जिसका है ब्लो ब्लो दो विंटर विंड. ब्लो होता है चलना, हवा का चलना, मुंह से फूंक मारने को भी ब्लो कहते हैं. ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव यूज़ किया उसने. चलो देखिए, मैंने कहा जंगल में चला गया है. एक तो जंगल में है, बेसहारा है, सहारा कोई नहीं, ऊपर से ठंड है, सर्दी है. जान कितनी अजीज होती है हर एक को, लेकिन ये हवा चल रही, इसको तंग कर रही है, सर्दी लग रही है, मर रहा है सर्दी से. लेकिन फिर भी नहीं डरता, हवा से कहता है चलो मुझे और जलाओ, मुझे और तंग करो, मुझे और मारो, मुझे और चिल करो, कोई मसला ही नहीं है. क्यों, आगे देखें. दो कहते हैं, यू को ओल्ड इंग्लिश है, कहता है यू. यू लगते हैं सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन तब लगाते हैं जब हमने किसी को मुखातब करना हो. तो यू विंटर विंड,
ए विंटर की हवा, ए सर्दियों की हवा, तुम चलो चलो चलो। 2 दफ़ा कहा है, 2 दफ़ा हम जब भी चीज़ बोलते हैं इसका मतलब स्ट्रेस देना होता है, उस बात पे फोकस करना होता है। इसका मतलब राइटर जो है उस बात पे जोर दे रहा है। आपने एक चैप्टर और पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, बटन बटन, तो उसमें भी ऐसी था, 2 दफ़ा लिखने का यही मतलब था कि आपको पता चल सके कि ये बटन बटन इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। यहाँ भी ये ब्रेक, ब्लो ब्लो, चलो चलो हवा चलो, और ठंडी हवा चलो। दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड, दो फिर यू होता है, मैंने कहा था ओल्ड इंग्लिश है। अगर यू बेटे लगाइए सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हो तो बाद में वर्ब आता है, तो वर्ब तो इज आर एम हो सकता है, तो यहाँ आर्ट का मतलब है आर, यू आर, क्योंकि आगे नॉट भी आ गया है, इज आर एम के बाद नॉट लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, और लिंकिंग वर्ब है यहाँ। कहता है यू आर नॉट सो अनकाइंड, ये काइंड बेटे होता है मेहरबान, शफीक, अच्छा। उसके शुरू में उसने लगा दिया प्रीफिक्स, यानी साबका लगा दिया, अनकाइंड बना दिया है, अनकाइंड बना दिया, तुम इतनी बेरहम नहीं हो। काइंड होता है मेहरबान, अनकाइंड रहम दिल ना होना, यानी कि सख्त गिर होना। कह रहा है तुम चलती हो, मुझे सर्दी लगती है, मैं परेशान होता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं परेशान होता जितना आगे कुछ बात आ रही है। तुम काइंड तो नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन तुम अनकाइंड हो, लेकिन कितनी अनकाइंड हो। कहता है यू आर नॉट सो अनकाइंड, तुम इतनी अनकाइंड नहीं हो जितनी के एज मैन इनग्रेटिट्यूड, जितना इंसान ना शुक्रा है। मैन के आगे एस लगाने का मतलब है मैन के साथ पोजेशन दिखाया जा रहा है। ग्रेटिट्यूड होता है शुक्रगुजार होना बेटे। इन लगा के, इन उसने प्रीफिक्स लगाया, यानी साब का यूज़ किया है। इन ग्रेटिट्यूड का मतलब ना शुक्रा, में लिखा भी है मीनिंग नॉट थैंकफुल, जो थैंकफुल ना हो। ग्रेटिट्यूड थैंकफुल, शुक्रगुजार होना, लेकिन इन यहाँ इन लगा दिया उसने, इन लगा के प्रीफिक्स उसने उसको नेगेटिव कर दिया है, और उसका मतलब बन गया नाशुक्रा। जितना नाशुक्रा इंसान है ना, तुम उतनी नहीं हो, तुम अनकाइंड नहीं हो, इंसान ज़्यादा अनकाइंड है, इंसान ज़्यादा जो बेरहम है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट, दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन, टूथ उसने कहा है। बेटे देखें, एक दांत किसी का भी नहीं होता, किसी भी जानवर का एक दांत नहीं होता। दाई टूथ कहा है, दाई देखें बेटे, दो होता है यू और दाई होता है यूर। कभी यू यूज़ होता है, कभी यूर यूज़ होता है, और यूर तब यूज़ होता है जब उसके आगे कोई नाउन हो, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव यूज़ होना होता है। बेटे ये नाउन थी टूथ, तुम्हारा दांत जो है ना वो बड़ा ही कीन है, कीन कहते हैं शार्प, कीन के बड़े मतलब हैं, लेकिन यहाँ मतलब यूज़ हुआ है शार्प, पॉइंटेड, ऐसा दांत जो जो जिसे कहते हैं तेज़ दांतों वाला। कह रहा है योर मतलब दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारा दांत इतना तेज़ नहीं है जितना इंसान का दांत तेज़ है, यानी कि जितना इंसान तेज़ी से काटता है तुम नहीं काटती। आगे बात आ रही है, देखें दाई योर टूथ क्यों लगाया उसने, किसी का एक दांत होता है। बेटे आपने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था अ सिंधी वुमेन, उसमें भी उसने यूज़ किया था। देखिए औरत के 2 पाँव होते हैं, 2 पाँव को फुट तो नहीं कहते, उसने फुट यूज़ किया था वहाँ। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि बाज़ दफ़ा हम किसी लफ्ज़ का प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइप ये होता है, फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट आ रहा है, हाथी आ रहा है चलता हुआ, ठीक है ना, आपके मुंह से जो फर्स्ट लेटर निकलेगा उसकी पहचान के लिए आप कहेंगे हाथी आ गया। अब हाथी है वो बाद में आप देखेंगे हाथी है कि हथनी है, हाथी का बच्चा है, वो जो ब्राउन एलिफेंट है या ब्लैक एलिफेंट है, उसके जो हैं वो टस्क कितने बड़े हैं, वो सारा कुछ बाद में देखा जाएगा। हम लेकिन जो पहला मुंह से लफ्ज़ निकलेगा फॉर योर रिकग्निशन, आपकी पहचान, उस चीज़ की पहचान के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप। इसी तरह आप आम देखते हैं मैंगो, यूँ ही आप मैंगो देखते हैं आपके मुंह से निकलता है मैंगो। अब मैंगो कौन सा है, मैंगो लंगड़ा है, मैंगो सहारनी है, मैंगो सिंदड़ी है, मैंगो चौंसा है, मैंगो कौन सा है वो बाद में हम देखेंगे, वो इन डिटेल में जाने के लिए। इसी तरह बेटे हम जो है ना और भी यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप बहुत सारे, मैं उधर नहीं जा रहा। उसने प्रोटोटाइप यूज़ किया, कह रहा तुम्हारे दांत जो है ना वो बड़े ही इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत इतने तेज़ नहीं हैं, तुम्हारे दांत इतने शार्प नहीं हैं, शार्प तो हैं। उस सर्दी को भी वो कह रहा है कोई बात नहीं, तुम और मुझे लग जाओ सर्दी, कोई बात नहीं, मैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चूँकि तेरे से ज़्यादा ख़तरनाक लोग मैंने देखे हैं, वो है इंसान। आगे आ गया है बिकॉज दो आर नॉट सीन, तुम मेरे पे जो जुल्म करती हो ना, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। देखें बेटे अनसीन होता है ना, अनसीन बंदा आप पे जुल्म करे आप बर्दाश्त कर लेते हैं,
कोई आपका अपना जुल्म करे वो नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। अनसीन जिसको आप जानते नहीं है, गैर है, थर्ड पर्सन है, कह रहा है वो मुझसे ज्यादती कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपना करेगा, अपना फूल भी मारेगा, आपको पत्थर नजर आता है। तो कह रहा है तुम जो है बिकॉज दाउ आर, यू आर नॉट सीन, तुम देखी नहीं जाती, तुम्हें देखा नहीं जाता, यू आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त कर लेता हूँ। और जुल्म इतना नहीं है, आगे एक बात आ रही है, आल दो दाई ब्रीथ इज रूड। देखिए बेटे ब्रीथ के बाद ना ई नहीं लगा हुआ, जब ब्रेथ है ये बी आर ई ए टी एच ई लगा देंगे ये वर्ब बन जाता है, अगर ई हटा देंगे ये नाउन बन जाता है। वर्ब का मतलब होता है सांस लेना और ब्रीथ का मतलब होता है सिर्फ सांस। जिस तरह एडवाइस नसीहत करना, एडवाइस नसीहत, नसीहत और नसीहत करना। सेम वे अगरचे दाई मीन यूर, क्योंकि आगे ब्रीथ आ गया ना, नाउन है तो नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आएगा। तुम्हारा सांस, सांस से मुराद है तुम्हारा चलना, जो हवा चलती है उसको कहते हैं सांस लेना, हवा का चलना, क्योंकि उसने कह दिया ऊपर विंड विंड विंटर विंड चल, हवा चलती है, कह रहा तेरा जो चलना है ना, ब्रीथ चलना। बी रूड, कह रहा वो रूड है, रूड कहते हैं गुस्ताखी करना, बुरा भला कहना किसी को, कह रहा तेरा चलना गुस्ताखी है, मुझे तंग कर रहा है तेरा चलना। लेकिन फिर कह रहा है लेकिन इंसान से ज़्यादा तू रूड नहीं है, तू रूड तो है, तू अनकाइंड भी है, ये कहा है, और तू चूँकि नज़र नहीं आती, तेरा चलना कोई बात नहीं, लेकिन इंसान से ज़्यादा तू खतरनाक नहीं है। आगे बेटे उसने गाना गाया है, मैंने कहा ना पूरी गाना है, गाने में जो रेपिटेशन आ रही है, जो वो दरख्तों पे लिखता जा रहा है, होली का दरख्त है वहाँ जिसके ऊपर लिखा उसने, वो आगे बात आ रही है। तो गाने में साथ कह रहा है आओ मेरे साथ सारे मिलके गाओ, गाना किसी और लैंग्वेज में है लेकिन उसने सेम यहाँ उसके वर्ड लिख दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहता हाई हो सिंग, आओ सारे मिलके गाओ, आओ सारे मिलके गाओ, हाई हो सिंग, आओ सारे मिलके गाओ, अन टू द ग्रीन होली, इस ग्रीन जंगल में, होली कहते हैं झाड़ी को, होली कहते हैं श्रब को, होली कहते हैं दरख्त को, ट्री को कहते हैं। ऐसा होली, होली इज़ अ ट्री दैट हैज़ पिक्स ऑन इट, जिस पर कांटे होते हैं। यहाँ ग्रीन भी कह रहा है और कांटों वाला दरख्त भी कह रहा है, आपने गौर किया उसकी बात पे, ये सिंबोलिज्म है बेटे, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये ग्रीन भी कह रहा है, होली भी कह रहा है, असल में ये इसको मुक़द्दस भी जाना जाता है और इसको जो है सेटिस्फाइड भी जाना जाता है। किस तरह इसको यूज़ किया जाता है हम देखते हैं, लेकिन यहाँ मुराद आप गाना ज़हन में रखें, वो गाना गा रहा है, आओ मेरे साथ सारे मिलके गाओ इस जंगल में, ये जंगल में गया है ना ग्रीन होली जंगल में, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ ईडन, वहाँ गया है। ये कह रहा है आओ इस दरख्तों के पास, आओ इस दरख्तों के ऊपर, दरख्तों के पास, क्योंकि दरख्तों के ऊपर ये गाने लिखता जा रहा है, ये गाना लिखता जा रहा है। इसको गाने को देख के इसकी महबूबा इसके पीछे पीछे आ जाती है, इसका भाई भी बाद में आ जाता है, वो फिर आगे अलग से स्टोरी है। मतलब ये है कि ये दरख्तों पे लिखता जा रहा है, उसने यहाँ होली इसलिए यूज़ किया, ये ट्री कह लें आप, ग्रीन ट्री कह लें आप, और ये एवरग्रीन ट्री होता है, इस पर सदाबहार होता है, इस पर खुदा आती नहीं, इसके पत्ते भी नहीं गिरते। फिर इसी बात को रिपीट कर रहा है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीनिंग, कह रहा है जितनी हमारी दोस्ती है ना आजकल, जितनी दोस्ती, मोस्ट कह दिया है बेटे, मच मोर मोस्ट, डिग्री है एडजेक्टिव की, तीसरी डिग्री लगा के उसने आखिर ही कर दिया है। कहता है जितनी भी दुनिया में फ्रेंडशिप है ना, सारी की सारी धोखा है, सारी की सारी चीटिंग है, फ्रेब है, धोखा है, कनिंग है, मक्कारी है। देखें मोस्ट फ्रेंडशिप इज़, फ्रेंडशिप नाउन है तो मोस्ट ज़ार एडजेक्टिव होगा, तो मोस्ट ज़्यादातर दोस्ती इज़ फेनिंग, वो कहता है दगाबादी है, धोखा है, फ्रॉड है। मोस्ट लविंग मियर फुली, कह रहा है फिर आगे मोस्ट लगा दिया है, ज़्यादा, किसी से ज़्यादा प्यार करना, मोस्ट होता है ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा, तीसरी डिग्री, बहुत ज़्यादा, लविंग प्यार करना। मियर होता है महज, फुली बेवकूफ़ी है, फुलिशनेस है, मैडनेस है, पागलपन है, किसी से इतना ज़्यादा प्यार करना कहता है पागलपन है, किसी पे इतना मरना ये पागलपन है। भाइयों पे लोग मरते हैं, अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे मरते हैं। कह रहा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अपनी लिमिट में रहें, जितना कोई इज़्ज़त के काबिल है उतनी इज़्ज़त दें, और उससे आप बढ़ेंगे तो अपने आप को भी ख़राब करेंगे और ख़ुद भी किसी को भी ख़राब करेंगे। तो अब कह रहा है कि मियर फुली, ये बेवकूफ़ी है, महज बेवकूफ़ी है ज़्यादा प्यार करना, लिमिट में रहें आप। अब यहाँ उसने एक नसीहत कर गया हमें जाते जाते कि दुनिया दोस्ती सब दगेबाज है, अपनी लिमिट में रहें, लिमिट क्रॉस ना करें, मोहब्बत में अंधे ना हो जाएं आप। यहाँ मतलब मोहब्बत में अंधे होना आप। अब देखें आगे, ये बात कह के फिर उसने बात फिर रिपीट की है, लेकिन वो किया है देन हायो द होली, कह रहे आओ होली मेरे साथ तुम भी गाओ, देन हायो,
हाइयो मैंने कहा गीत है, द होली, होली का, होली दरख्त है, क्योंकि दरख्त को मुखातब करके कह रहा है, दरख्त के साथ खड़ा है, दरख्त के ऊपर लिखता जा रहा है। कैसे लिखता है, ये होता तो फेकिज्म है सारा, होता तो सारा फैक्टिशियस ही है ना, वो कौन सा मार्कर साथ लेके गया था, लेकिन बस कहानी बन गई है। तो कह रहा है मेरे साथ गाओ, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, कि ये दुनिया जो है ना बेटे, दुनिया की ज़िंदगी कहते हैं जॉली है, एक मजाक है, एक जिसे कहते हैं दुनिया हमें तिगनी का नाच नचाती है, दुनिया को आप इजी ना लो, जॉली है, फ़नी है, ये मज़ाहिया है, ये इसमें कुछ रियल नहीं है। बेटे इस्लाम भी यही कहता है कि जो आप दुनिया देख रहे हैं सिर्फ धोखे का सामान है, नथिंग एल्स। जो आप देख रहे हैं ये सारा एल्यूजन है, रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी कुछ और है। ये वो कह रहा है कि लाइफ इज़ मोस्ट, फिर डिग्री तीसरी लगाई है, तीसरी डिग्री का मतलब है बाद में नाउन आ रहा है, तो मोस्ट जॉली, जॉली कहते हैं फ़नी, मज़ाहिया, और धोखेबाज भी कह लें आप, यहाँ मराद है चीटर। ये दुनिया बड़ी चीटर है, दुनिया मज़ाहिया है, जिसे कहते हैं दायां दिखा के बायां मारती है। अब आगे उसने शुरू किया है नेक्स्ट स्टैंजा, यहाँ तक उसने बात कर दी है, एक दूसरी बात अब शुरू हो रही है। हवा से मुखातब है, बात याद रखें, हवा को कह रहा है ठंडी हवा है, बर्फ़बारी है। ये बर्फ़बारी ऐसे नहीं जैसे आप देखने जाते हैं, मैंने आपको कहा था ना सीवियर बर्फ़बारी को आप जेहन में रखें। कह रहा है फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई। फिर पहले उसने मुखातब किया था विंटर विंड को, हवा को मुखातब किया था, उसने कहा था दो विंटर विंड, ओ तुम सर्दियों की हवा। अब वो आसमान को मुखातब कर रहा है, आसमान से कह रहा है देखें दो बिटर स्काई, ओ तुम बड़े सख्त आसमान। बिटर, बिटर इज़ अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट कहते हैं मीठा अच्छा, बिटर उसका अपोजिट है कड़वा। इन कड़वे से बाद नेगेटिव मतलब लिया है। आसमान भी मेरे ऊपर जो है ना वो जिसे कहते हैं आइस फेंक रहा है, बर्फ़ फेंक रहा है, स्नो फेंक रहा है। कह रहा है तुम भी मेरे लिए सख्त बने हुए। कहता है ए आसमान करो जो तुमने करना है, जमा दो मुझे, फ्रीज कर दो मुझे। ऊपर कह रहा था हवा चल, नीचे कह रहा है आसमान को कह रहा है तू भी मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, हवा तो कर ही रही है, कह रहा है मुझे जमा दो, फ्रीज कर दो मुझे, कोई बात नहीं। फिर देखें दो बिटर स्काई, ओ तुम बड़े सख्त आसमान, और तुम बड़े बेरहम आसमान, बिटर आसमान, तलख आसमान, मुझे जमा दो, मुझे फ्रीज कर दो तुम लोग। क्या करोगे फिर, दैट डज नॉट बाइट सो नाई, कह रहा तुम जितना भी जमा दो, जितना मुझे फ्रीज कर दोगे ना, कह रहा फिर भी तू इतना सख्त नहीं हो सकता जितना इंसान है। कितना इंसान को कितना नेगेटिव ले रहा है वो, इसीलिए उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसके भाई ने की थी, भाई ने उससे माल छीना था, बाप की प्रॉपर्टी छीनी थी, और ऊपर से मोहब्बत भी उसकी गई उसके हाथ से। गो के बाद में दोनों मिल गई थी, लेकिन वो गाने के बाद मिली थी। अब वो कह रहा है फिर देखें दैट डज नॉट बाइट, बाइट होता है काटना, दांतों से काटना कोई चीज़, पहली फॉर्म है बेटे ये, दूसरी होती बाइट बिट बिटन, काटना, दांतों से काटना। अब वो बात कर रहा है यहाँ सर्दी को काट रही है उसको, सर्दी की लहर जो है ना, सीवियर किस्म की लहर, चिल लहर जो है उसके जिस्म को काट रही है। सर्दी मैंने बताया ना, वो सर्दी जेहन में रखें आप जो आपकी हड्डियों तक को जो है ना वो चूरा कर देती है, उस सर्दी की बात कर रहा है। कह रहा है दैट डज नॉट बाइट सो हनाई, फिर भी वो कह रहा है इतनी सर्दी, फिर भी कह रहा है मुझे इतनी नहीं वो काट सकती जितना इंसान काट सकता है। फिर देखें डज नॉट बाइट, वो नहीं काट सकती, सो नाई, इतनी 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 तेजी के साथ, इतनी, उसने नाई लगाया, नाई का मतलब नियरली बट नॉट क्वाइट, बिल्कुल तो नहीं लेकिन तकरीबन, काट तो सकती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं काट सकती, क्योंकि उसने इंसान को बड़ा दिखाना है ना। अगर इंसान को बड़ा ना दिखाना होता फिर इसका मतलब और होता, उसने इंसान की बाइट को, इंसान के काटने को सर्दी के काटने से बड़ा दिखाना है, इसलिए उसने यहाँ कह दिया नॉट बाइट सो नाइट, तुम इतना सख्त नहीं मुझे काटती। यह इसका मतलब है स्वीयर, तुम इतना स्वीयर मुझे नहीं काटती जितना, आगे आ रहा है बात, एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, जितना जो मेरे जो एहसानात हैं लोग उनको भूल गए हैं। बेनिफिट्स का यहाँ बड़ा वसी मतलब है, बहुत ही जिसे कहते हैं वाइड मीनिंग है, यानी जो मैंने किसी पे एहसानात किए, जो मैंने किसी के लिए काम किया, खा वालदैन के लिए थे, खा रिश्तेदारों के लिए था, हमें मिलते हैं आजकल भी, जो लोग बाहर गए हैं हमें बताते हैं जी मैंने इतना पैसा इधर भेजा, मेरे सारे भाई बहन खा गए, मेरे रिश्तेदार खा गए, मेरे भांजे भतीजे खा गए,
और मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बाहर से खाली हाथ आया हूँ। हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें पता चलता है किसी का माल कोई खा रहा है, बाप का माल एक भाई खा रहा है, उसको धक्के दे के घर से बाहर निकाल रहे हैं, बल्कि आजकल तो माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ ये बात कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, कह रहा है मेरे सारे एहसानात को जो भूल कर जो मुझे वो तकलीफ़ हुई ना, कह रहा तेरी तकलीफ़ नहीं हुई, डज नॉट बाइट, तूने ना मुझे काटा, तूने इतनी सर्दी हो के भी मेरे ऊपर असरात भी हुए सर्दी के, मैं बीमार भी शायद हुआ हूँगा, मुझे चिल सर्दी लगी, लेकिन इतना नहीं, इतनी सर्दी ने मुझे इतना नहीं काटा जितना मुझे इसने काटा। किसने? बेनिफिट्स फॉर गॉड। फॉर गॉटन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर गेट, फॉर गॉड, फॉर गॉटन भी होता है बेटे, और फॉर गेट, फॉर गॉड, फॉर गॉट भी होता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म गॉट भी होती है, गॉटन भी होती है। यहाँ क्या है, जिसने मुझे बुला दिया, थर्ड फॉर्म लगी, V3 लगी है, और ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया उसने। कह रहा जितना मेरे आसानातों को बुला दिया गया, इग्नोर्ड कर दिया गया, मेरे सारे कीते किराए पे पानी फेर दिया गया लोगों ने, जो मैंने प्यार दिया, जो मैंने हमदर्दियाँ दिखाई, जो मैंने सिंपथी दी, जो मैंने वर्क किया, किसी के लिए हेल्प की, वो सारे का सारा कह रहा है उन्होंने सारा का सारा बेनिफिट फॉर गॉड कर दिए, आसानात का मेरे को बुला दिया, और इसलिए वो मुझे ज़्यादा तलख लगा है तेरी सर्दी की वजह से। क्लियर बात होगी। फिर एक और आगे बात कर रहा है, दो द वाटर्स वार्प। फिर मैंने कहा ना, इंसान के डसने को सर्दी के डसने से ज़्यादा कह रहा है वो। यहाँ भी बात कर रही है, दो अगरचे, दो अगरचे होता है बेटे, दो होता है यू, कहते हैं अगरचे तूने मुझे डसा है। अगर देखें, यू द वाटर्स वार्प, वाटर कहते हैं पानी को, वाटर्स वार्प पानी की शक्लें बदलना। वाटर्स वार्प पानी की, एस लगाने का मतलब है, वाटर्स एस लगाने का मतलब है वार्प के साथ उसने उसका पोजेशन दिखाना है। कह रहा है ऐ पानी तुम जो शक्लें बदलते हो। बेटे आपने पढ़ा होगा साइंस में, पानी कितनी शक्लें बदल सकता है, मुझे बताएं ज़रा। पानी की 3 ही शक्लें होती हैं, हमने तो यही पढ़ा है साइंस में, आपने ही पढ़ा होगा। पानी या आपको लिक्विड शक्ल में मिलेगा, या ठोस यानी कि सॉलिड शक्ल में मिलेगा, या आपको माया यानी कि स्टीम शक्ल में मिलेगा। तो पानी की 3 शक्लें, ठोस, माई, गैस, तीनों शक्लों में पाया जाता है। तो पानी तो है, पानी जम के जब बर्फ़ बनता है तो आप मुझे बताएं कितना हार्ड हो जाता है। पानी अगर किसी के हाथ पे मारें, किसी के सर पे मारें, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही बर्फ़ किसी के सर पे मारें, बंदा मर जाता है। तो यहाँ उसने कहा था, फिर देखें, कह रहा है ओ वाटर तुमने अपनी शक्ल बदल ली है। क्या शक्ल बदल ली है? यानी पानी से तू बर्फ़ बन गया है, पानी से तू आइस बन गया, और वो बड़ी ख़तरनाक हो गई। अब मेरे लिए सर्दी और बढ़ गई है। पहले हवा खाली थी, फिर उस हवा को उसने चिल बनाया, फिर उस हवा को उसने जो है ना पानी को जमाया। देखें बेटे, उसने वाटर्स वार्प लगाया है। एक जगह और था उसने ज़्यादा वाटर कहा था, वाटर्स वार्प। ज़्यादा वाटर भी सही है, क्योंकि देखें आप जब सुबह जाते हैं ना स्कूल, गांव की बात कर रहा हूँ, विलेजेस के एरिया की बात कर रहा हूँ, रिमोट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा वहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी खड़ा होता है। सर्दियों में सुबह जाके देखें, उसके ऊपर हाथ मारें तो आपको बर्फ़ की एक तह नज़र आएगी, मिरर बना हुआ नज़र आएगा, शीशा बना हुआ नज़र आएगा, वो भी एक बर्फ़ी जमी होती है। ऐसे ही कुछ कह रहा है, कह रहा है ये पानी ने शक्ल बदली, वार्प हो गया, पानी शक्ल बदल के कुछ और शक्ल में चला गया। वो क्या है? वो है बर्फ़, वो है आइस, वो है स्नो। कह रहा है उस स्नो को वो कह रहा है दाई स्टिंग इज़ नॉट सो शार्प। आ गया ना, वो जो स्नो बनी है वो मुझे स्टिंग कर रही, मुझे डस रही है सर्दी। स्टिंग होता है सर्दी का डसना, सर्दी का जहर, सर्दी का वार होना मेरे ऊपर सर्दी के वार हो रहे हैं, मुझे सर्दी डस रही है। स्टिंग, सांप के भी जो काटता है उसको स्टिंग कहते हैं, जहर भी होता है, डसना भी होता है। और कह रहा है मुझे जो सर्दी डस रही है ना, देखें, दाई स्टिंग, दाई फिर तुम्हारा आ गया, चूंकि बेटे स्टिंग नाउन है तो यहाँ लगाना पड़ेगा यूअर, तुम्हारा जहर, तुम्हारा डंग। दाई स्टिंग, तुम्हारा जहर, तुम्हारा डंग, तुम्हारा काटना, इज़ नॉट सो शार्प, इतना बुरा नहीं है। शार्प कहते हैं तेज़, शार्प कहते हैं बुरा, यहाँ मुराद आएगा बैड, डेंजरस। तुम्हारा काटना इतना डेंजरस नहीं है जितना कि आगे फिर आ गया, एज अ फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट। रिमेंबर होता है याद रखना, नॉट लगा के कह दिया ऐसा दोस्त जो मुझे याद ना रखे, जो मुझे भूल गया हो, मेरे आसानात को भूल गया हो। ऊपर भी यही बात आई है ना, ऊपर भी यही बात आई थी कि जो दोस्त मेरे आसानात को भूल गया हो, नीचे वही बात आ गई है। एज अ फ्रेंड, जैसा कि एक दोस्त, रिमेंबर्ड नॉट, मुझे याद नहीं रखता,
यानी दोस्त के ऊपर मैंने एहसानात किए, मुश्किल वक्त में उसके काम आया, लेकिन आज उसने मुझे छोड़ दिया है, मुझे याद नहीं रखा। कह रहा है ये डसना जो है ना, इस दोस्त का डसना, इट इज़ मोर डेंजरस देन दैट ऑफ योर वार्प, वाटर वार्प। तुम्हारा जो बर्फ़ के चिल जो थपेड़े मुझे पड़ रहे हैं, तुम्हारी बर्फ़ की जो जो मुझे ठंड की वजह से मुझे जो स्टिंग हो रही है, मुझे स्टिंगिंग कर रही हो, तो मुझे तंग कर रही हो, ऊपर से मैं जंगल में फिर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं इतने ज़्यादा होंगे। अब कह रहा है कि लेकिन तेरा डसना फिर भी अच्छा है, इंसान का डसना ज़्यादा ख़तरनाक है। अब फिर वो कहता है चलो मेरे साथ सारे गाना गाओ। फिर वो गाना गा रहा है, कह रहा हाई ओ सॉन्ग, आओ सारे मिलके गाओ, हाई ओ सॉन्ग, आओ मिलके गाओ, अन टू द ग्रीन होली, इस ग्रीन जंगल में, इस ग्रीन पत्तों में, इस ग्रीन दरख्तों के नीचे। होली मैंने कहा था दरख्त है जिसके ऊपर कांटे भी होते हैं। फिर मैंने बताया था इसका मीनिंग एक्सप्लेन, एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो कह रहा है वही बात, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीनिंग, कहता है ज़्यादातर जो दोस्ती है ना, मोस्ट तीसरी डिग्री से आगे क्या लगाए वो, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो फीनिंग होते हैं, दगाबाज होते हैं, चीटर होते हैं, डिसीवर होते हैं, धोखेबाज होते हैं, कनिंग होते हैं। मोस्ट लविंग मियर फुली, कहता है ज़्यादा मोहब्बत जो है ना वो पागलपन होता है, बहुत ही मोहब्बत नहीं दिखानी चाहिए, ये पागलपन होता है, बेवकूफ़ी होती है। फुल्ली उसने लगा दिया, फुल्ली कहते हैं बेवकूफ़ को, मैडनेस को, पागलपन को, फुलिशनेस को, अहमक को। कह रहा है ज़्यादा मोहब्बत जो है ना अहमकपन की निशानी होती है, मीर कहते हैं महज अहमदपन की निशानी होती है। फिर उसने वही बात रिपीट की जो यहाँ की थी, देन हाई ओ द होली, फिर आओ होली। होली फिर दरख्त को कह रहा है गीत गाओ, बोलो मेरे साथ, बोलो क्या बोलो, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, यार ये लाइफ बड़ी ही जॉली है। जॉली कहते हैं मुज़हिका खेज़, जॉली कहते हैं जो लाइफ आपको तिगनी का नाच नचा रही है। कह रहे ये लाइफ जो है ना इसने मुझे तिगनी का नाच नचाया है, जॉली है। जॉली मैंने कहा ना फ़नी कह लें आप, और ये ज़िंदगी बड़ी फ़नी है, जो होता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता वो होता है। अब ये स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो गई है। अब इसके मीनिंग मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, देखें बेटे इसमें मीनिंग तो लिख दिए मैंने, बता दिए, आप समझ जाओगे वहीं से। इसमें एक बात आ रही है ग्रीन होली, मैंने आपसे कहा था, ग्रीन होली मैंने आपको कहा था इज़ अ सिंबल ऑफ एबिलिटी टू फाइंड जॉय एंड रिमेन रेजिलेंट डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। मुश्किल हालात में ये सिंबल है, कौन सा, ग्रीन होली। ग्रीन होली सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है कि मुश्किल तरीन हालात में आप क्या करें, अपने आप को संभालना, रिमेन रेजिलेंस डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, परेशानी की हालत में भी अपने आप को संभाले रखना, इस चीज़ का सिंबल है ये। और ये कैल्टिक में तो ये एक मुकद्दस जो है ना उसको माना जाता है। और इसके अलावा इसका ये इसका मैसेज था। अब इसका बेटे मैसेज मैंने लिखा है, आपकी बुक में भी इसका थीम है, और मैंने भी एक लिखा है छोटा सा, मैं आपको बता भी देता हूँ। वो कह रहा है हमें थीम इसका आउटकम भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं, आफ्टर मैथ भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं, मोरल भी कहते हैं, ये सारा कुछ कहते हैं, इसका थीम है ये मैसेज। व्हाट इज़ द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू डिलीवर यू विद दिस पोएम, इस पोएम के साथ या इन दिस पोएम वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। मैसेज ये है, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द हार्शनेस ऑफ अ सीवियर कोल्ड एंड चिल विंड, ये सख्त हवाओं का मुकाबला कराया गया है, एंड द बिहेवियर ऑफ द मैन, इंसान के बिहेवियर के साथ, कि इंसान का बिहेवियर जो है, बिहेवियर ऑफ अ मैन इज़ मोर डेंजरस देन दैट ऑफ द सीवियर विंड्स, चिल विंड्स, वो उसने बता दिया है। मैन इज़ मोर डेंजरस देन दैट ऑफ विंटर विंड, इंसान जो है ये विंटर की विंड से ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर उसने कहा बिकॉज मैन इज़ चीटर, चूँकि इंसान चीटर है और फिनिंग है और सेल्फिश है। तो बेटे इसके साथ ये पोएम अपने इख्तिताम को पहुँचती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।